फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पलवल के ऐतिहासिक प्राचीन पंचवटी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना के साथ मंदिर के महंत श्री 1008 कामता दास और ऋषिदास महाराज का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हर चुनाव में वह प्राचीन पंचवटी मंदिर में महंत श्री 1008 कामता दास और ऋषिदास महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और निश्चित तौर पर उस आशीर्वाद को उन्हें चुनाव में फल भी मिलता है। गुर्जर ने कहा कि देश के लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि देश में एक मजबूत सरकार बनानी है और एक मजबूत प्रधानमंत्री बनाना है। 30 साल के बाद वर्ष 2014 में देश और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके परिणाम ये आए कि भारत देश दुनिया की 11वीं में से 5वीं ताकत बना और अब तीसरी ताकत बनने जा रहा है। इन 10 सालों में भारत देश को वैभवशाली देश बनाया है तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। आज भारत देश में केवल मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने बलबूते पर भारत देश में पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। आज कोई दल ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत से सरकार बना सके, इसलिए सारे ठग एक हो गए हैं। लेकिन देश की जनता ये जानती है कि 10 सालों में इन ठगों ने केवल देश को लूटने का काम किया है। अगर इन 10 सालों में भारत देश को वैभवशाली देश बनाया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाजपा ने भारत देश को घोटाले, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त किया है और भारत देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। भारत देश की सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 तलाक, धारा 370 हटाना, CAA लागू करना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने जैसे अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज अन्य दलों के पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम से वह वोट मांग सकें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी मजबूत नहीं है, क्योंकि भाजपा ने 10 सालों में देश व प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई हैं, जिनका अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति लाभ उठा रहा है। हर चुनाव में मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ और मुझे आशीर्वाद मिलता है और मुझे उस आशीर्वाद का फल भी मिलता है। और निश्चित तौर पे मैंने आज पंचवटी मंदिर में महंत जी का आशीर्वाद लिया है तो निश्चित तौर पर उसका फल मुझे मिलेगा। लेकिन मैंने पहले बताया था, आप लोगों ने मन बना दिया है, देश के लोगों को और इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों को एक स्टेबल सरकार चाहिए, मजबूत सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। 30 साल के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनी 30 साल के बाद, 84 के बाद, और उसका जो परिणाम आया है, देश दुनिया की 11वीं से 5वीं ताकत बन गया है, तीसरी बनने की तैयारी है। जो जनसंघ से लेके हमारे जो वैचारिक संकल्प 370 हो, CAA हो, राम मंदिर हो, उसको पूर्ण किया है। तो आज देश में सिर्फ एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो अकेले अपने बूते पर देश में पूर्ण बहुमत की सरकार दे सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में। आज किसी दल की वो हैसियत देश में नहीं बची है जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसलिए सारे ठग इकट्ठा हुए। देश की जनता जानती है, इन ठगों ने 2005 से लेकर 2014 तक भी इस देश को लूटा था। अगर इस देश को इन 10 साल में वैभवशाली देश बनाया है तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की। आज घोटाला मुक्त भारत दिया है, आतंकवाद मुक्त भारत दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दिया है, दुनिया में भारत की शोहरत बढ़ाई है, आर्थिक तौर पे भी देश को मजबूत किया है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है। इसलिए इस देश को मजबूती के लिए एक स्थिर सरकार, एक दल की मजबूत सरकार और मजबूत नेता चाहिए, वो बीजेपी है और नरेंद्र मोदी। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, इस देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया मोदी जी सरकार ने। राम मंदिर क्या, आप काशी को देखो, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन के महाकाल को देखो, सबका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सबको राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। मतलब देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत कर रहे हैं और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मजबूत नहीं। आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, नरेंद्र मोदी मजबूत है। आज किसी दल के पास चेहरा नहीं है मोदी के मुकाबले का। अगर है तो बताएं देश के लोगों को।
भाई मोदी नहीं तो कौन, ये तो बताना पड़ेगा।